रिकॉर्ड। चलो, तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। उसमें से अपन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के ऑलमोस्ट लास्ट लेग पे पहुंच चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लास्ट लेग पे पहुंच चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, फिर बाद में डिलीवरी ऑफ गुड्स करेंगे। और डिलीवरी ऑफ गुड्स जैसे ही अपन करेंगे वैसे ही अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज्यादा बड़ा नहीं है डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक या 1.5 दिन का है। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लास्ट लेग पे अपन पहुंचे हैं, पासिंग ऑफ रिस्क। सेक्शन 26 याद रखना, जो मैं आपको बता चुका हूं एग्जैक्टली वही है। रिस्क फॉलोज ओनरशिप, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ये सब पढ़ाया हुआ है। बस पढ़ के और खत्म करते हैं। निकुंज आ जा। The general rule is the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk, whether delivery has been made or not. प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। सर, जनरल रूल इज दैट जो भी ओनर है रिस्क उसकी। यदि सेलर से बायर के पास में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो रिस्क सेलर की। यदि सेलर से बायर के पास में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो उस माल के नुकसान की रिस्क बायर की। तो रिस्क फॉलोज ओनरशिप, नंबर 1, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, नंबर 1। नंबर 2, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि है ना डिलीवरी माल की अभी तक दे दी गई है नहीं दी गई है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ओनरशिप देना और डिलीवरी देना दो अलग अलग बातें हैं। ओनरशिप दे दी और हो सकता है माल मेरे पास ही पड़ा हो, डिलीवरी दे दी और हो सकता है ओनरशिप अभी तक मेरे पास में ही पड़ी हुई हो। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इससे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माल की डिलीवरी दे दी है या नहीं दी है, हमें तो ओनरशिप से मतलब है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। रिस्क मींस लायबिलिटी टू बियर द लॉस इन केस ऑफ गुड्स आर डैमेज्ड, सो रिस्क फॉलोज ओनरशिप। अब ये जो रूल है इट इज सब्जेक्ट टू 2 क्वालिफिकेशंस, यानी कि रिस्क ओनरशिप ओनर की नहीं होगी इन 2 केसेस में। आइए पढ़ते हैं। If delivery had been delayed by the fault of seller or buyer, the goods shall be at the risk of party in default as regards loss which might not have arisen but for the default. बट फॉर डिफॉल्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्टी। देखो ये क्या बोल रहा है, यदि किसी पार्टी की गलती के कारण माल को सप्लाई करने में डिले हुआ है तो फिर उस माल, जो भी पार्टी की गलती थी, रिस्क उसकी होगी, भले ही वो ओनर है या नहीं है। डेम्बे वर्सेस हैमिल्टन वाला केस अपन ने पढ़ा था कि वो जूस, एप्पल जूस बना के रखता है, कास्क्स में भर के रखता है, लेकिन सामने वाला डिलीवरी लेने ही नहीं आया, 2 दिन लेट आया, टाइमली आया नहीं, तो वो एप्पल जूस पूरा सड़ गया। तो टाइमली डिलीवरी नहीं लेने के कारण वो माल सड़ गया। तो अब इधर हम ये नहीं देखेंगे कि ओनरशिप किसकी है, रिस्क उसका, यहाँ पर वो नहीं देखेंगे। यहाँ पर किसी पार्टी ने डिलीवरी लेने में देरी कर दी, उसके कारण माल खराब हुआ है, तो फिर जो पार्टी फॉल्ट पे थी रिस्क उसकी होगी। ठीक है, सो इफ द डिलीवरी हैज बीन डिलेड बाय फॉल्ट ऑफ आइदर द सेलर और बायर, जो भी रिस्पांसिबल है वो बेयर विथ करेगा। सेकंड पार्ट भाई, The duties and liabilities of buyer and seller as bailey of the goods for the other party remain unaffected even when the risk has passed generally. देखो अपन ने अभी बताया मैंने आपको, हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो सेलर से बायर को, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं गई हो, यानी कि माल सेलर के पास में ही पड़ा है, यानी कि सेलर उस माल को एज अ बेली अपने पास में रखेगा। बेलर, बेली और बेलमेंट पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। बेलर, बेली, बेलमेंट। बेलर वो जिसका माल होता है, यदि माल की ओनरशिप दे दी तो ये बेलर, ये बेली। ठीक है, ठीक है, माल इसके पास में अभी तक पड़ा हुआ है। ठीक है, माल ये किस कैपेसिटी में होल्ड कर रहा है, बायर का माल बस अपने पास में यूं ही होल्ड करके रख रहा है जब तक बायर नहीं ले जाता, तो ये बेली। तो बेली की कुछ ड्यूटीज होती हैं कि उस माल को वैसी केयर टेकिंग करे जैसी उन सर्कमस्टेंसेस में अपनी खुद की माल की करेगा। बारिश आ रही है तो उसको बचा के रखेगा, ठीक है, उसको सेफ रखेगा। ठीक है, तो यदि ओनरशिप ट्रांसफर हुई है नहीं हुई है, डिलीवरी माल पहले से ही किसी के पास में पड़ा है, तो जिसके पास में माल पड़ा हुआ है उसको ये बेली वाली ड्यूटीज जो हैं
वो पूरी करनी पड़ेंगी। द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बायर एंड सेलर एज बेली ऑफ द गुड्स फॉर अदर पार्टी रिमेन्स अनअफेक्टेड। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर अभी तक सेलर ने बायर को ओनरशिप तो नहीं दी, लेकिन डिलीवरी दे दी। डिलीवरी दे दी तो अब माल इसके पास में, तो ये बेली बन जाएगा। तो ये बेली वाली ड्यूटीज जो है ना, ये इफेक्ट नहीं होगी। इसको आगे और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अपने को, जब क्वेश्चंस आएंगे तब। ठीक है, चलिए। तो ये अपन ने समझ में आ गया। इस पूरी सेक्शन का मतलब क्या है? रिस्क पासेस अलोंग विद ओनरशिप, एक्सेप्ट जहां पर किसी पार्टी ने माल की डिलीवरी लेने में धीमापंथी या गलती कर दी, उसके कारण माल को नुकसान हो गया, तो फिर तो जो पार्टी ने गलती करी उसकी रिस्क, अदरवाइज रिस्क पासेस दी ओनरशिप। या फिर माल को किसी भी पार्टी की गलती के बिना नुकसान हो गया, किसी भी पार्टी की गलती के बिना नुकसान हो गया, तो फिर जो उस समय उस माल का ओनर था, रिस्क उसको बेयर विद करनी पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो शैली जो है वो एक दिन एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर विजिट करने गई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सुना हुआ है नाम आपने? ठीक है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से एक माल खरीद के लाई, टेलीविजन सेट, जिसके प्रोपराइटर थे जेठालाल। ठीक है। इनसे एक टीवी सेट खरीद के लाई। किस बेसिस पे खरीद के लाई? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे खरीद के लाई, कि मैं 7 दिन ये टीवी चला के देखूंगी, यदि मुझे समझ में आ गया तो मैं इस माल को खरीदूंगी, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं माल रिटर्न कर दूंगी। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे खरीद के लाई। अभी तक 3 दिन निकले हैं। ठीक है, यानी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला माल शैली के घर में ये टीवी सेट लगा हुआ पड़ा है, ये यूज करके देख रही है। अभी तक 3 दिन कुल निकले हैं, यानी सेल ऑन अप्रूवल वाला पॉइंट चालू है। ठीक है। पीछे से अच्छा, ओनर कौन है अभी तक? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जेठालाल ही है, क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। जब ये अप्रूव करेगी तब ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जेठालाल इज द ओनर राइट नाउ। फाइन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, पीछे से एक दिन क्या हुआ? भूकंप आ गया। भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक आने के कारण वो माल डगमगाया, टीवी डगमगाया, जमीन पे गिर गया और टूट गया। ठीक है। क्या भूकंप आने में शैली की गलती थी? नहीं। क्या जेठालाल की गलती थी? नहीं। यानी किसी भी पार्टी की कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी माल को, गुड्स को नुकसान हो गया, डैमेज हो गया। तो सर इस गुड्स का डैमेज कौन बेयर विद करेगा? जेठालाल तो बोलेगा कि टीवी तेरे को दिया हुआ था, तेरे को ध्यान रखना चाहिए था। शैली बोले मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी ना गुड्स को नुकसान पहुंचाया, ये तो मेरी गलती के बिना हुआ है, भूकंप आने को मैं कैसे रोक सकती हूँ? ठीक है, दोनों में लड़ाई हो गई। तो सर कोर्ट में बात पहुंची, कोर्ट बोला रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। रिस्क फॉलोज ओनरशिप। किसी पार्टी की कोई गलती नहीं थी भूकंप आने में, टीवी को खराब होने में किसी पार्टी का कोई इंटेंशन या हाथ नहीं था। तो सर जो ओनर है वो बेयर विद करेगा। ओनर अभी तक सर अप्रूवल आया नहीं है, ओनर अभी तक जेठालाल ही है। ठीक है, तो जेठालाल नीड्स टू बेयर विद द रिस्क ऑफ दोस गुड्स, ही इज द ओनर। रिस्क फॉलोज ओनरशिप। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? बोलो यस और नो, बोलो। Yes, sir. जेठालाल और शैली के ट्रांजैक्शन को ध्यान रखना। ठीक है, शैली याद रह जाएगा तेरे को कि तूने भी जेठालाल से डील किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी ना, नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट। ये वाली बात अभी पिछले ही मतलब जो क्लास है, पिछली मतलब अभी आज वाली क्लास में ही आपको बताई थी। ठीक है, यानी कि कब बताई थी? कि सर अ पर्सन कैनॉट पास, अ पर्सन कैनॉट पास अ बेटर टाइटल to another person, a person cannot pass a better title to another person what he himself has, than what he himself has। यानी कि एक मान लो
एक गुड्स का ओनर है, एक गुड्स की ओनर है पलक राठी। मान लो एक गुड्स की ओनर है पलक, ये बिल्कुल सही तरीके से ओनर है। तो ये पलक जब अपना माल ईशा को बेच रही है, ईशा बांगड़ को बेच रही है, तो सर ये बिल्कुल, चूंकि ये खुद ओनर है तो ये इसको बिल्कुल वैलिड अच्छी ओनरशिप दे सकती है। लेकिन यदि पलक ओनर नहीं है, पलक उस माल को चोरी से करके कहीं से लाई है, पलक ऑफेंड मत होना, ठीक है, चोरी से माल करके लाई है और ये आगे ईशा को बेच रही है, तो क्या ईशा को उसकी ओनरशिप मिलेगी वैलिडली, भले ही इसने गुड फेथ में खरीदा हो या नहीं खरीदा हो? सर यहाँ गुड फेथ का कोई रोल ही नहीं है। पलक चूंकि वो चोर है, चोरी का माल आगे बेच रही है ईशा को, तो शी कैनॉट, उसके पास खुद के पास में ओनरशिप राइट्स नहीं है, ठीक है, जो उसके खुद के पास में नहीं है वो आगे कैसे दे सकती है? सो अ पर्सन कैनॉट पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। जो इसके खुद के पास में नहीं है वो आगे नहीं दे सकती। इसी को बोला गया है नेमो डैट क्यूड नॉन हैबिट। नेमो डैट क्यूड नॉन हैबिट, अ पर्सन कैनॉट पास अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। तो पलक जिसका माल उठा के लाई थी ना, मान लो शैली का माल उठा के लाई थी और बेच दिया, आगे चिपका दिया, तो शी कैनॉट पास अ बेटर टाइटल। ईशा अल्टीमेटली, यदि शैली को ध्यान पड़ जाता है तो शैली ईशा से वो माल उठा के लेके आ सकती है, भले ही ईशा कितना ही चिल्लाए, अरे मैंने तो गुड फेथ में खरीदा है, मेरे से कैसे ले जा सकते हो, मुझे थोड़ी पता था चोरी का माल है। सर अ पर्सन कैनॉट पास a better title to another person than what he himself has. Nemo det not will have it. अब इस रूल नेमोडेट के रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। नेमोडेट क्यूड नॉन हैबिट के रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। रूल क्या है? पर्सन के खुद के पास जो टाइटल नहीं है, टाइटल है, उससे बेटर टाइटल वो सामने वाले को नहीं दे सकता है। पर्सन के खुद के पास जो टाइटल है उससे बेटर टाइटल वो सामने वाले को नहीं दे सकता है। इस रूल के कुछ 7 या 8 या ऐसी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर एक आदमी के खुद के पास में जो टाइटल नहीं है उससे बेटर टाइटल वो अगले आदमी को दे सकता है, उससे बेटर टाइटल वो अगले आदमी को दे सकता है। टॉपिक समझ में आया अपन क्या पढ़ रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल निकुंज ने निनाद को अपना एजेंट अपॉइंट किया कोई माल बेचने के लिए। निकुंज ने निनाद को अपना एक एजेंट अपॉइंट किया माल बेचने के लिए, ठीक है। क्या एजेंट के पास में एजेंसी के कारण उस माल की ओनरशिप आ गई? क्या नहीं। फिर भी ये जिसको भी माल बेच रहा है मिस्टर एक्स को, उसको ओनरशिप दे रहा है या नहीं दे रहा है? हाँ सर, निनाद खुद ओनर नहीं है तो भी यहाँ पर ओनरशिप दे सकता है। तो सेल बाय एन मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट इज द फर्स्ट एग्जांपल, इज एन एग्जांपल जहां पर एक आदमी के खुद के पास में ओनरशिप नहीं है, जो नहीं है वो सामने वाले को दे पा रहा है। क्या तुम्हें टॉपिक समझ में आया? अपन नेमोडैट क्या है और नेमोडैट के एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक? Nemo that could non-habit, a person cannot, no one can pass a better title to another person than what he himself has. जो उसके खुद के पास में नहीं है जो उसके खुद के पास में है उससे बेहतर टाइटल किसी को नहीं दे सकता है। Therefore, a thief cannot make any person owner of article stolen by him, even though the buyer pays him full price in good faith. ठीक है, अपन को पढ़ने हैं इसके एक्सेप्शंस, यानी कहां कहां पर एक पर्सन अगले पर्सन को बेटर टाइटल दे सकता है देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, उससे भी बेहतर दे सकता है। जैसे कि सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय सेलर who has already sold the goods but is still in possession of them। एग्जाम में नेमोडेट के एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं भैया, शानदार वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेल बाय बायर इन पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज वेस्टेड इन हिम, इफेक्ट ऑफ ईस्टॉपल, सेल बाय एन अनपेड सेलर, सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट। ये 8 पॉइंट पढ़ने पे हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स में से क्वेश्चन कम आते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में से ज्यादा आते हैं। तो कल हम लोग ये एक्सेप्शंस पढ़ेंगे टू नेमोडेट। आपको इतना सा काम दे रहा हूं कि इसको थोड़ा सा एडवांस में 8 पॉइंट्स 1.5 पेज पढ़ के आ जाना, ठीक है, तो समझने में आसानी रहेगी। तो कल हम नेमोडेट, उसके एक्सेप्शंस और डिलीवरी ऑफ गुड्स वाले ये जो टॉपिक है इसको खत्म करके कोशिश करते हैं यार कि है ना
ये टॉपिक को, थर्ड चैप्टर को यही खत्म कर देगा। फिर थर्ड चैप्टर जब खत्म कर लूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने रहेंगे अपने को, ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं पर रोकता हूँ और अपन सब लोग कल मिलते हैं पॉजिटिवली सेम टाइम पे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है आज जो पढ़ाया उसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है आज जो पढ़ाया उसमें? ठीक है, कल मिलते हैं फिर। हिमांशी बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती है तू?